नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो में जो भी कमी हो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आने वाले वीडियो में मैं उसको सुधार सकूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बुद्ध की माता का नाम महामाया था जो कौशल राजतंत्र यानी कि कोली वंश की कन्या थी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। गौतम बुद्ध को बोधगया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में किस नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आप सीधे से कहेंगे फल्गु नदी के किनारे। बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु आलार कलाम थे तथा उसके बाद राजगीर के रुद्रकरा पुत्र से शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान बुद्ध से संबंधित तथ्य हम देखेंगे। महामाया कौन थी? तो ये थी गौतम बुद्ध की माँ। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। चन्ना बुद्ध के सारथी का नाम था। आगे है चुंद सुनार। चुंद सुनार वो व्यक्ति थे जिसका दिया सुअर का मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कत्थक बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम था। सुजाता कृषक बाला जिसकी दी खीर बुद्ध ने खाई। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी और प्रथम बौद्ध भिक्षु भी थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। आलार कलाम जिससे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली थी। सुभज जिसने बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। अश्वत्थ वह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी पीपल के वृक्ष का नाम अश्वत्थ रखा गया। स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक है, यानी मृत्यु के बाद बुद्ध के जो अवशेष जहाँ पे दफनाए गए उनको हम लोग स्तूप के रूप में जानते हैं। वैशाली यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था, यानी जो वर्षा का समय होता था उन्होंने जहाँ अपना आखिरी समय व्यतीत किया वो वैशाली था। साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई, यानी यह वह पेड़ था जिसके नीचे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। शुद्धोधन बुद्ध के पिता एवं शाक्य कुल के मुखिया थे, यानी कि राजा थे। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था। राहुल बुद्ध के पुत्र थे। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक हम लोग देखेंगे जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाथी यह संबोधित करता है कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है। कमल उनके जन्म का प्रतीक था। सांड यौवन यानी उनके जवानी या जवान होने का प्रतीक था। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। पीपल उनको जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसलिए वो ज्ञान के प्रतीक के रूप में हम लोग पीपल को जानते हैं। शेर यानी कि यह समृद्धि का प्रतीक था। पद चिन्ह यहाँ पर निर्वाण की प्रतीक था, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उसका हम लोग पद चिन्ह के रूप में उन लोगों ने दर्शाया। स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक था, यहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को दफनाया गया। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव का ही परिणाम था, यानी जो एक दूसरे से लोग तर्क करते थे किसी बात पे वो बौद्ध धर्म का ही परिणाम था। गौतम ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, यानी उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया। बुद्ध के गृह त्याग यानी बुद्ध के घर को छोड़ने की घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप
अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। यानी उनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। उसके बाद उनके कौन गुरु हुए? तो हुए उदक रामपुत्र। अलार कलाम शाक्य संप्रदाय के अनुयायी थे। आपसे अक्सर एग्जाम पूछा जाएगा कि अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो आप कहेंगे शाक्य संप्रदाय के। हम लोग आगे देखेंगे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य जिन्हें देखकर उन्हें वैराग्य की भावना प्रबल उठी, यानी उन्हें सांसारिक मोह माया से एक तरह से विश्वास उठ गया या भरोसा उठ गया। तो उन्होंने जो पहला दृश्य देखा था वो वृद्ध यानी कि बुढ़ापा था, और जो दूसरा दृश्य उन्होंने देखा वो रोगग्रस्त व्यक्ति यानी कि बीमार व्यक्ति को देखा उन्होंने। और तीसरा दृश्य उन्होंने देखा मृतक व्यक्ति यानी कि जो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। और चौथा दृश्य उन्होंने देखा प्रसन्न सन्यासी, यानी वह साधु महात्मा जो अपने आप में बिना कुछ होते हुए भी प्रसन्न था। गौतम बुद्ध 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात फल्गु नदी किनारे निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ किसका नाम था? ये गौतम बुद्ध का ही नाम था। इसी दिन से वे तथागत हो गए, यानी उन्होंने वह साधु बन गए, अपने ज्ञान को प्राप्त किया। उर्वेला से बुद्ध सारनाथ आए और सारनाथ में कहा ऋषि पत्तनम एवं मृगदाव। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों, कौन कौन से सन्यासी थे? भदी, वप्पा, असजित जिसे हम लोग असागी, महानाम तथा कौंडिय को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसने बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी बुद्ध ने जहाँ अपना पहला उपदेश जिन ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मणों को दिया, उनके प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं काल्पिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। यानी बौद्ध धर्म के सबसे प्रथम अनुयायी कौन बने? वो थे तपस और काल्पिक नामक शूद्र, जो पहले बौद्ध धर्म को अपनाए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र तथा मोद लेआयन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। उसने यानी जो चुंद नामक लुहार था, उसने सूकर मच्छर यानी कि सूअर का मांस खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया, यानी उन्हें रक्त बहने लगा और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। उनको अत्यंत कष्ट हुआ। इस वेदना यानी ये कष्ट झेलते हुए भी वे कुशीनारा, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वहाँ पे पहुँचे। और इसी स्थान पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग किया। इसे बौद्ध ग्रंथों में ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी जब महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग किया या मृत्यु को प्राप्त हुए, उसी को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। यानी बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे उस स्थान को विहार कहा जाता था। और इनके पूजा स्थल यानी वे जहाँ पे पूजा पाठ करते थे उसको चैत्य कहा गया है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य यानी भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला सत्य उन्होंने बताया दुख। संसार में सर्वत्र दुख है, यानी कि संसार में सभी जगह दुख है तथा जीवन दुख एवं कष्टों से पूर्ण है। जो आपका जीवन है वो कष्ट और दुख से भरी हुई है। दूसरा उन्होंने बताया दुख समुदाय। इसमें इन्होंने ये बताया प्रत्येक वस्तु कोई न कोई कारण अवश्य होता है जो दुख का भी कारण है। यानी संसार में आपके जितने भी वस्तुएं हैं वो आपको किसी न किसी प्रकार से आपको दुख दे सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप मोबाइल ले लीजिए, अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो आपका आँख का दर्द होगा, तो एक तरह से ये दुख का कारण ही है। इन्होंने भगवान बुद्ध ने यही बताया। दुख निरोध
यानी दुख का जो है वो अंत संभव है, यानी आप दुख को भी खत्म कर सकते हैं। इन्होंने आगे इसके लिए कुछ मार्ग बताया था जो कि हम लोग देखेंगे। इन्होंने चौथा बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के मूल यानी जो दुख का मेन कारण है अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। यानी इसके लिए दुख का जो अंत करने के लिए इन्होंने 8 मार्ग को बताया जो आगे हम लोग देखेंगे। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग यानी बुद्ध द्वारा बताए गए 8 मार्ग या रास्ता। उन्होंने क्या बताया? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध ने यही 8 मार्ग बताया जिससे आप अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन में केंद्रित सिद्धांत 4 आर्य सत्य एवं 35 मुत्पाद हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति तक, उसके पहले तक बौद्ध धर्म एक था। इसके बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया और जिसके नाम हुए हीनयान तथा महायान। आगे हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। महाभिनिष्क्रमण यानी ये इसको हम किसको कहते हैं? गृह त्याग की घटना को हम लोग इसको संबोधित करते हैं। दूसरा है संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त होने की घटना। तीसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश देने की घटना। और चौथा है महापरिनिर्वाण यानी निर्वाण यानी मृत्यु। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य के 3 पीटक निम्नलिखित हैं। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य में कितने पीटक हैं, तो आप कहेंगे 3 पीटक है। कौन कौन से पीटक हैं? तो पहला है सुत्त पीटक यानी बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह को हम लोग सुत्त पीटक कहते हैं। नेक्स्ट है विनय पीटक यानी बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम, उनके दर्शन का व्याख्या करना और उसके कुछ नियम थे, उसको हम लोग विनय पीटक के नाम से जानते हैं। तीसरा है अधिधम्म पीटक यानी बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे उसको अधिधम्म पीटक के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन के 4 स्थल हम लोग देखेंगे आगे कौन कौन से थे। पहला है लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ। दूसरा है बोध गया, यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा है सारनाथ जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में भी जानते हैं। और इनका चौथा स्थल है कुशीनारा जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया यानी मृत्यु को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु एक ही दिन हुई, वो दिन था वैशाख पूर्णिमा। नेक्स्ट है अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। यानी इसके पहले स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध धर्म में वर्जित था यानी मना था, लेकिन अपने उन्होंने प्रिय शिष्य, उनके जो चहेते शिष्य थे, आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को प्रवेश देने के लिए राजी हो गए यानी कि सहमति दे दी। अब स्त्रियां भी बौद्ध धर्म में भाग ले सकती थी। अल्पवयस्क यानी जो अभी वयस्क ना हो, 18 वर्ष से कम, चोर, हत्यारे, ऋणी यानी कर्जदार, राजा के सेवक, दासी तथा रोगी बौद्ध संघ में प्रवेश से वंचित थे, यानी इन लोगों को बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं मिलता था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखल्ली गोसाल ने की थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था, यानी जो ये आजीवक संप्रदाय है वो बुद्ध के समकालीन था, यानी बुद्ध के समान अवस्था, यानी इनके एक दूसरे के बराबर ही थे। बौद्ध धर्म में 5 बुद्ध बताए गए हैं और कौन कौन से 5 बुद्ध हैं हम लोग देखेंगे। तो पहला बुद्ध है कुकुछानंद, दूसरा है कनक भंजन और तीसरा है कश्यप, चौथा है शाक्य मुनि यानी कि गौतम बुद्ध और 5वां है मैत्रेय, यानी जो अगला बुद्ध होगा उनको हम लोग मैत्रेय के रूप में जानेंगे। और अंतिम बुद्ध कौन से होंगे? तो अंतिम बुद्ध होंगे आपके सामंत भद्र होंगे, ये आपके अंतिम बुद्ध। संघ सभा का प्रस्ताव पाठ अनुशासन
यानी संघ सभा का जो प्रस्ताव पाठ होता था उसे हम लोग अनुसावन के रूप में जानते थे, और संघ में प्रवेश करने के लिए जो इसे हम लोग जानते थे वो होता था उपसंपदा, यानी प्रवेश के लिए होने वाले संस्कार को हम लोग क्या कहते थे, उपसंपदा। बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिशा दक्षिण दिशा थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया और पाली भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्मों में संस्कृत का प्रयोग अधिधम्म पीठक से प्रारंभ होता है, यानी अधिधम्म जो पीठक है वहाँ से संस्कृत का प्रयोग होता था, उसके पहले पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है चौथे बौद्ध धर्म संगति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान। यहाँ आप देख रहे हैं हीनयान को भी दो भाग हैं, कौन कौन से, वैभाषिक एवं सौत्रांतिका। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है, यानी आपको जितने भी कष्ट हैं उन सभी का एक ही कारण है, क्योंकि वो आपके दिमाग में वो इच्छाएं जागृत हुई, ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे लिखा है अर्थात, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति होना। एक मिलिंद पंदोह पुस्तक है जिसमें मिलिंद के प्रश्न के रूप में भी जाना जाता है। 100 ईसा पूर्व के एक बौद्ध काव्य है जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर एक बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा किया गया है। इसे हम लोग राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद कहते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थी स्त्रियां एवं शूद्र। बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि नामों से जाना जाता है, यानी बुद्ध के कितने कौन कौन से नाम हैं जिसे हम लोग जानते हैं, देखो गया तथागत एवं शाक्य मुनि, और उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बुद्ध क्या थे, अनात्मवादी थे, यानी इसका अर्थ था कि भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे पर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, यानी ये पहले के जन्मों में लेकिन विश्वास करते थे, लेकिन इनको आत्मा के अस्तित्व का कोई विश्वास नहीं था कि आत्मा जैसा कोई चीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बढ़ गया। कौन कौन से भाग थे, शून्यवाद जिसे हम लोग माध्यमिक कहते हैं, और दूसरा पार्ट है इसका विज्ञानवाद जिसे हम लोग योगाचार के नाम से जानते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, यानी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सीधा सा और सिंपल सा आंसर हो जाएगा नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। बुद्ध वर्षा काल में बेलुवन तथा जेतवन में निवास करते थे, यानी भगवान बुद्ध जब वर्षा वाला समय होता था उस टाइम बेलुवन तथा जेतवन में रहा करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उर्वेला में तपस्या की, यानी इन्होंने जब पहली तपस्या का जो स्थान था इनका वो था उर्वेला। निर्वाण को सरल बनाने के लिए बुद्ध के 10 शील मार्ग बताया। निर्वाण मतलब जीवन चक्र से मुक्ति पाने का, और निर्वाण का हम लोग ऊपर देखे थे अर्थ क्या होता है, दीपक का बुझ जाना। तो कौन कौन से थे बुद्ध के 10 शील, पहला था अहिंसा यानी हिंसा ना करना, सत्य यानी सच बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्यपान यानी कि नशा न करना, असमय भोजन न करना यानी इसका नियमित भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट सुखदायी बिस्तर पर नहीं सोना, यानी जो को आपको आराम दे उस बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। धन संग्रह नहीं करना, यानी धन का इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इन्होंने 9वां बताया स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां बताया भगवान बुद्ध ने नृत्य संगीत से दूर रहना। अगर आप इन 10 चीज़ों का फॉलो करते हैं या इसका पालन करते हैं तो आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, यानी आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा बौद्ध धर्म ने भगवान बुद्ध ने बताया। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जिसे हम लोग जातक कथाएं के रूप में जानते हैं वह सुत्त पिटक में वर्णित है। आगे हम लोग देखेंगे हीनयान और महायान में अंतर, इसका कब बंटवारा हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति में। हीनयान क्या कहता है, हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था, यानी भगवान बुद्ध ने जो
धर्म की स्थापना की वो हीनयान थी, और महायान इसका संशोधित रूप था। यानी हीनयान में कुछ संशोधन करके महायान को बना दिया गया। हीनयान क्या कहता है, ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे, लेकिन महायान महात्मा बुद्ध को देवी तुल्य यानी देवता के समान मानते थे और इनकी उपासना करते थे, यानी इनकी पूजा करते थे, आराधना करते थे। नेक्स्ट है हीनयान बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते थे। ये बोधिसत्व में विश्वास करते थे। हीनयान इनकी धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है, और पाली भाषा को हम लोग देव भाषा के भी नाम से जानते हैं। महायान में क्या था, इनकी धार्मिक ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में है। आगे क्या है, हीनयान सन्यासी जीवन पर बल देते थे और महायान में गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। और महायान में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। यहाँ मतलब कि स्वर्ग और नरक क्या होता है, ऐसा इन्होंने कुछ लोगों ने बताया अपना। हीनयान संप्रदाय प्रधानतः दार्शनिक है, यानी दर्शन का है, जिसमें यहाँ पर सोच जाता है, एकांत में अपना बैठा जाता है। लेकिन महायान संप्रदाय शुद्धतः धार्मिक संप्रदाय है, यानी यहाँ पे धर्म के हिसाब से अपने आप को ढाला जाता है। वज्रयान संप्रदाय का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव का परिणाम था। ये जो ऊपर बताया गया, ये वज्रयान संप्रदाय, ये किसका प्रभाव था, तो ये तंत्र मंत्र के प्रभाव का परिणाम ही था। ये शक्ति की उपासना करते थे, इसमें तारा आदि देवियों को महत्व प्राप्त है। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में निहित है। अशोक, मीनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, यानी इन्होंने जो अपने 5 सिद्धांत बताया उसका वर्णन यानी कि व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे, यानी तिब्बत में जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया उस बौद्ध भिक्षु का क्या नाम था, पद्म संभव। दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रवेदिका तथा वामसा तफा कसिनी में से एक भारत में उत्पन्न सबसे बात वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है, वामसा कसिनी। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे, यानी यहाँ पे बौद्ध धर्म का एक तरह से गढ़ था जहाँ पे शिक्षा प्रदान किया जाता था। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय का यूपा वर्ग से संबंधित है, यानी जो करमापा लामा है ये बौद्ध संप्रदाय का यूपा से संबंधित है। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, इसके क्या क्या उद्देश्य थे हम लोग आगे देखेंगे। प्रथम जो संगति हुई उसमें बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों नियम एवं सूट में संकलित किया गया। द्वितीय यानी जो दूसरा संगति हुई उसमें अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण, यानी उसमें कुछ नियम थे जिसको आपस में मतभेद हो गया, यानी एक दूसरे के विचार आपस में नहीं तय लिखा है, जिसके कारण बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंदिग्ध में बट गया, यानी 2 भाग में बट गया। कौन कौन सा, स्थविर एवं महासंदिग्ध। और तीसरा जो संगति हुआ, तीसरा पिटक अधिधम जोड़ा गया इसमें। चतुर्थ में हुआ बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया, यानी इन्होंने बीच वाला मार्ग सुझाया, जैसे सम्यक ज्ञान। आगे देखिए, बुद्ध पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया, यानी भगवान बुद्ध पावा से कुशीनारा गए और यहाँ पे उनके सुबच्छ को, यानी उनका एक जो शिष्य था सुबच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, यानी भगवान बुद्ध ने अपने मरने के बाद या कि कौन सा बौद्ध धर्म को संभालेगा किसी विशेष व्यक्ति को इन्होंने
उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, बल्कि इन्होंने कहा अपने उपदेशों यानी धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शन बताएं, यानी आप इसके अनुरूप ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे। बौद्ध संगीति हम लोग देखेंगे सभा और मतलब कौन सी समिति हुई, किस समय, कौन से समय में हुई, किस स्थान पे हुई और अध्यक्ष इसके कौन बने और शासनकाल किसका था। तो पहला प्रथम बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व में, किस जगह, राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजात शत्रु का। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति, इसमें 383 ईसा पूर्व में ये हुआ, स्थान था वैशाली, इसके अध्यक्ष थे सबाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई 255 ईसा पूर्व, जगह था पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई आपकी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, स्थान था कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है और इसके उपाध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष थे और शासन किसका था, तो वह कनिष्क था। हम लोग अब देखेंगे बुद्ध के अवशेष। बुद्ध के अवशेष को निम्न व्यक्तियों ने आपस में बांटकर 8 स्तूप बनाए थे, यानी बुद्ध के जितने भी 8 स्तूप हैं उन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध के शरीर को, अंग को रखा गया है और उन्हीं के ऊपर स्तूप को बना दिया गया है। स्तूप को आप सीधे शब्दों में समझेंगे तो एक तरह से कह सकते हैं वो कब्र है। कौन कौन से वो व्यक्ति थे? पहला व्यक्ति थे मगध नरेश अजातशत्रु, दूसरे व्यक्ति थे वैशाली के लिच्छवी, तीसरे थे कपिल वस्तु के शाक, चौथे थे अल्पकल्प के बुली, पांचवें थे रामग्राम के कोली, छठे थे बेटद्वीप के ब्राह्मण, सातवें थे पावा और कुशीनगर के मल, आठवें थे पिपलिन के मोरी। हम लोग आगे देखेंगे आस्तिक षड दर्शन का संक्षिप्त परिचय। आस्तिक मतलब क्या होता है? जो भगवान में विश्वास रखता है, और नास्तिक इसका विलोम शब्द होता है, यानी जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। हम लोग देखेंगे दर्शन, कौन सा दर्शन किसने दिया और उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो पहला है पूर्व मीमांसा, जिसके प्रवर्तक थे जैमिनी, जिन्होंने मीमांसा सूत्र दिया। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा, जिसे हम लोग वेदांत के रूप में जानते थे, इसके प्रवर्तक थे वादरायण ब्रह्मा सूत्र। तीसरा है न्याय, और इसके प्रवर्तक थे गौतम न्याय सूत्र। चौथा है वैशेषिक, जिसके प्रवर्तक थे कणाद या उलूक, जिसे इन्होंने दिया वैशेषिक सूत्र। चौथा है साख्य, और इसके प्रवर्तक थे कपिल, जिन्होंने साख्य सूत्र को परिभाषित किया, और यह अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। योग के प्रवर्तक थे पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र दिया। हम लोग आगे देखेंगे अन्य धर्म मत, यानी कौन कौन से धर्म मत है और उनके संस्थापक कौन हैं। तो पाशुपात के संस्थापक हैं लकुलिस, प्रत्यभिज्ञा के संस्थापक हैं वसुगुप्त, इस्पत दस्तार के संस्थापक हैं कलत और सोमानंद, और लिगावत के संस्थापक हैं वासव, अद्वैत के संस्थापक हैं शंकराचार्य एवं वादरायण। फिर नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैत एवं श्री संप्रदाय के संस्थापक हैं शंकराचार्य एवं वादरायण रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं माधवाचार्य, सनक संप्रदाय के संस्थापक हैं निम्बाकरोचार्य, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक है मखाली घोषाल, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नित्यवादी के संस्थापक हैं पकुग कच्चायन। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक है संजय बेठाली पुत्र, घोर अक्रियवादी के संस्थापक हैं पूरण कश्यप। भौतिकवादी यानी कि यादृच्छवाद के संस्थापक है अजीत केशकाम्बलिन। आज के वीडियो में बस इतना है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में जो कमी हो उसको कमेंट करके बताएं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।